हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड में क्लास फिफ्थ की साइंस बुक है, जिसमें चैप्टर सेकंड आपका सिंथेटिक मटेरियल्स है। इसमें हम देखेंगे सिंथेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और क्या उनके यूजेस होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसमें हमने कुछ पोर्शन ऑलरेडी पढ़ लिया था। जैसे हम कहें तो वाटर मटेरियल्स, ए मटेरियल इज ए सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स कैन बी मेड। मीन्स मटेरियल्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम कोई चीज़ें, कोई ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। फिर ये मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं? दीज मटेरियल्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, or we can say these are classified into two types. One is natural materials and the another one is synthetic materials. तो ये सिंथेटिक मटेरियल्स ही हमारा इस चैप्टर का मेन व्यू है और टॉपिक है, जिसे हमें आज पढ़ना है। बट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में हमें नेचुरल मटेरियल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो व्हाट आर नेचुरल मटेरियल्स? The materials which are obtained from the nature directly, like wood, metal, these are called natural materials. And what are the synthetic materials? The materials which are obtained from the different chemical by using some process, these are called synthetic materials. Simply we can say that the man-made materials are called synthetic materials. हमने सिंथेटिक मटेरियल्स के एक टाइप में प्लास्टिक्स के बारे में कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने प्लास्टिक के एडवांटेजेस देख लिए थे। बट फिर से एक बार इसको रिव्यू करते हैं। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ मटेरियल्स में हमने प्लास्टिक में देखा, प्लास्टिक किस तरह का मटेरियल है? सिंथेटिक और नेचुरल। यस, इट इज़ ए सिंथेटिक मटेरियल इन प्लास्टिक। देखिए, इसके क्या एडवांटेज हैं? इट इज़ ईजी टू मोल्ड प्लास्टिक इनटू डिफरेंट शेप्स बाय हीटिंग। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। यहाँ मतलब हमें क्या है, प्लास्टिक को हम डिफरेंट शेप साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीट करके, ठीक है। और एक इट इज़ यूज्ड आल्सो फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड इट इज़ यूज्ड फॉर covering the electric wires because it is soft and flexible in nature and it is last long। मतलब ये लंबे समय तक डैमेज नहीं होता है और इसलिए हम इसको लास्ट लॉन्गर यूज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट क्या होती है? लो कॉस्ट होती है, इजीली अवेलेबल होता है, लाइट इन वेट होता है एंड सम प्लास्टिक्स आर टफ एंड कैन बी अ ग्रेट प्रेशर we make by introducing some chemicals in the types of plastics. And plastics are also moistureless. They do not absorb moisture from their surrounding, so it is also a very important or good property for its use, which becomes a or more advantageous for us. It is also resistant to the electricity. Resistance means the electricity from which means in plastics cannot be passed, and it provides insulation for the electric wires. And up to this topic we already studied, and today I will begin with my new topic, that is disadvantages of plastics. Let us see. Here, this is disadvantages of plastic.
वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक मीन्स कमी। क्या इसमें कमी होती है प्लास्टिक की? मेजर ड्रॉबैक क्या होता है? मेजर ड्रॉबैक ऑफ प्लास्टिक इज दैट they do not decay naturally with time, means it is non biodegradable substance or non biodegradable materials. What are the non biodegradable materials? Those materials which are not decay naturally in the environment are called non biodegradable materials. मीन्स इसको अगर हम थ्रो करें ग्राउंड में तो ये सड़ता गलता नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स ये। जबकि इसी कंपेरिजन में हम वुड देखें तो वुड इज द और लीव्स आर द biodegradable substances or materials, because when we throw into the ground they decompose after some period of time. So discarded plastic objects thrown on the ground or dumped into oceans stay there for many years. डिस्कार्टेड मीन्स अवॉइड, हमें अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को, किसमें? ग्राउंड में डंप करने से या ओशियन में डंप करने से, क्योंकि ये क्या करेंगे? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओशियन में डंप करोगे ब्लॉक करेंगे और ग्राउंड में डंप करोगे तो ये पॉइजन क्रिएट करेंगे, जिससे लैंड पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। दे अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, मीन्स सॉयल की फर्टिलिटी को डिमिनाइज करेंगे, मीन्स रिड्यूस करेंगे। ठीक है। एंड द हेल्थ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल, एंड जो ओशियन में या सी में या किसी भी वाटर में जो वाटर बॉडीज होंगी, मीन्स फिशेस एंड अदर वाटर बॉडीज, they are affected by the plastics if we throw this plastic in the water. Okay. Next is discarded plastics objects can block drains and pipes. Discarded means avoid. We should avoid plastic objects can block, because they can block drains and pipes. मीन्स हमें प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को ड्रेन्स में, जिसमें पानी बह रहा हो या पाइप वगैरह में, नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। सो दे कैन ब्लॉक द पाइप एंड द ड्रेन्स। Another one disadvantage of the plastic is when animals eat plastic bags from garbage means it is the debris of waste materials. Garbage, their digestive tract gets blocked, means when an animal eat the waste plastic, they create problem in the digestive system of the animal. They can also choke to death, and by this way the animal may be died. Another disadvantage is the manufacture as well as disposal of plastics by burning results in the release of harmful chemical substances that causes air pollution. Means plastic is responsible for the air pollution as well as it is also responsible for the land pollution. Means if we throw the plastic in the ground, it causes land pollution, and if we throw this or burn the plastic in open area, it creates air pollution. So the manufacturer as well disposal of plastic, the manufacture as well as disposal of plastic by burning, means if we burn the plastics, it results in the some harmful gases released like carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide from the burning plastic, and it creates a air pollution into the environment. Here
Some questions are given for you as the checkpoint. Answer the following question. So I hope you will do this question in your homework, but I give some hint for this answer. First question is, what are the synthetic materials? Synthetic materials, we can say that those materials which are made by the combining of different chemical substances or different materials are called synthetic materials. For example, polythene, that is called plastic, nylon, polyester, etc. What are the plastics? Plastics are the type of synthetic materials which can be molded into different shapes by applying heat and pressure. The next and the third question is, state two advantages of plastic. Already I taught many advantages of plastics, and you can write down only two advantages. For example, it is resistant, it provides resistance to the electricity, and it is used for making electric switches, and also it is light in weight, low cost material. The next question is, state a major disadvantages of plastic. It causes air pollution when we burn the plastic into the environment, and it also causes land pollution when we throw the plastics into the open area. So these are the questions. I hope you will do it in your homework. Okay, thank you.